देखिए, हम अपने समाज की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा करीब से देखते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज़ करते हैं। बहुत बार हमारे पास में उसका सॉल्यूशन रहता है, नहीं रहता है तो कम से कम कुछ सजेशंस रहते हैं, जिन्हें हम एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए से उसे इम्प्लीमेंट करके सोसाइटी की, माशरे की, समाज की प्रॉब्लम्स को डाइल्यूट कर सकें या उसे ख़त्म कर सकें, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में ये प्लेटफॉर्म नहीं है तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। और एडवोकेसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक प्लेटफॉर्म देती है। इसीलिए मैं आपके ज़रिए से गुजारिश करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, जो अभी 10th में हैं, 12th में हैं और अंडर ग्रेजुएट हैं, तो इस एडवोकेसी की फील्ड में आने का सोचें और इस इंटेंशन से आए कि हमें हमारे माशरे के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है और इसे फीडबैक देनी है। मनीषा भल्ला और डॉक्टर अलीमुल्ला खान साहब की लिखी हुई किताब बाइज्जत बरी। इस वक्त हमारे साथ है एडवोकेट जासिर वामिक सर। इन्हें हम ये किताब गिफ्ट के तौर पे देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो सर, सबसे पहला सवाल कि एक एडवोकेट मुझे बनना चाहिए जी, ऐसा कब आपको लगा और फिर किस तरीके से आप एक एडवोकेट बने? देखिए, मेरा बेसिक एजुकेशन नागपुर में हुआ है। मैंने बीएससी किया हूँ, उसके बाद में मैंने एमबीए किया हूँ। बीएससी किए पहले आप? जी हाँ, उसके बाद एमबीए का डिग्री मैंने हासिल किया हूँ। उसके बाद एमए सोशियोलॉजी किया हूँ। उसके बाद मैंने लॉ की डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की। देखिए, मैं जब अपने टीन्स में था, मैंने अपना इनिशियल जो स्कूलिंग है, कॉलेज है, स्कूलिंग बिशप कॉटन से किया है, कॉलेज इस्लाम कॉलेज से किया है। तो जब मैं अपने कॉलेज में था तो मैंने एक, नाम तो नहीं लूँगा, एक पॉलिटिकल पार्टी के यूथ विंग को मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ से मुझे काफ़ी एक एक्सपोजर मिला कि डिफरेंट लोग जो रहते हैं उनकी डिफरेंट नीड्स रहती हैं और डिफरेंट एक सोचने का तरीका रहता है। उनकी जो प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने के लिए भी अलग अलग तरीके से आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने सीखा हूँ सोसाइटी को लेकर, और सोसाइटी के अलग अलग वर्ग जो रहते हैं उनको लेकर, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी कुछ मुझे सीखने के लिए मिला है। तो वहीं से कहीं ना कहीं मेरे जहन में था कि खुद इस फील्ड में कुछ करना है और सोसाइटी को भी हमें रिटर्न कुछ ऐसा चीज़ करना है ताकि सोसाइटी का भला करने में हमारा कुछ छोटा सा रोल रहे। और एडवोकेसी एक ऐसा फील्ड है जो एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है और यही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप लोगों की सोशो इकोनॉमिक, सोशो लीगल और बाकी दीगर जो प्रॉब्लम्स है उसे बेहतर, सबसे बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आज के हालात हम देखें तो ऐसा नज़र आता है कि मुस्लिम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा एडवोकेट्स की ज़रूरत है। तो कितना ज़रूरी है कि हमारे मुस्लिम बच्चे जो अभी 10th में हो, 12th में हो, कि वो एडवोकेट की तरफ आए? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा मैंने ज़िक्र किया कि हमारे माशरे में एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की कमी ऊपर से जो लोग हमारे एडवोकेसी फील्ड में वो कम है। देखिए, जितने ज़्यादा लोग हमारे बच्चे और बच्चियाँ, मैं दोनों की बात करूँगा, जितने ज़्यादा लोग बच्चे और बच्चियाँ हमारे इस एडवोकेसी की फील्ड में आएंगे उतना हम अपने माशरे को कुछ रिटर्न कर सकते हैं। देखिए, हम अपने समाज की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा करीब से देखते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज़ करते हैं। बहुत बार हमारे पास में उसका सॉल्यूशन रहता है, नहीं रहता है तो कम से कम कुछ सजेशंस रहते हैं, जिन्हें हम एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए से उसे इम्प्लीमेंट करके सोसाइटी की, माशरे की, समाज की प्रॉब्लम्स को डाइल्यूट कर सकें या उसे ख़त्म कर सकें, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में ये प्लेटफॉर्म नहीं है तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। और एडवोकेसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक प्लेटफॉर्म देती है। इसीलिए मैं आपके ज़रिए से गुजारिश करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, जो अभी 10th में हैं, 12th में हैं और अंडर ग्रेजुएट हैं, तो इस एडवोकेसी की फील्ड में आने का सोचें और इस इंटेंशन से आए कि हमें हमारे माशरे के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है और इसे फीडबैक देनी है। आपने आरटीएम यूनिवर्सिटी से शायद एलएलबी किया है जी, और जिस भी कॉलेज से किया, तो हम चाहेंगे आप बच्चों को बताएं कि एलएलबी करने के लिए बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती है। जी, मात्र शायद 15,000 रुपये शायद फीस है, शायद, है ना? जी हाँ। देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक लॉ का कोर्स होता है 3 इयर्स का,
और दूसरा होता 5 इयर्स का। चूँकि मैं ज़िमनन बताना चाहूँगा कि मैं पार्ट टाइम अपने एडवोकेसी के साथ में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो बहुत सारे बच्चे मेरे साथ में क्वेरीज़ भी अपना लेकर आते हैं, इंक्वायरीज़ लेके आते हैं, क्वेरी सॉल्व करने में मैं उनकी मदद करता हूँ। आप 12th के बाद में भी 5 इयर्स LLB के लिए जा सकते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन भी जा सकते हैं। इसमें दो है, प्राइवेट कॉलेज में भी आप जा सकते हैं, और अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, और उसके मुकाबले जो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें फ़ीस कम होती है, प्राइवेट कॉलेज में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैं जो बच्चे एडवोकेसी में लॉ की फील्ड में आने का सोच रहे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अच्छे से अब इसकी तैयारी करिए, और CET के एग्ज़ाम्स आप दीजिए, अच्छे से क्रैक करिए, उसमें अच्छा परसेंटेज लेके आइए, ताकि वो बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके परसेंटेज के बनिस्बत आप गवर्नमेंट कॉलेज में आकर अच्छे से लॉ की फील्ड को एक्सप्लोर कर सकें, और इस चीज़ को बारीकी से समझने के लिए अपना एक्सपर्टाइज हासिल कर सकें।